यहाँ पर आप लोग ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई हमें एंगल या इस तरह की चीज़ों का समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 3D शेप नज़र आ रहा है और आप इसका स्ट्रक्चर का पूरा अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इस स्ट्रक्चर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोग भी अभी तक यही स्ट्रक्चर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू विस्पर, तो आप लोग इस पेपर में फेल होने वाले हैं जो आप लोग नेक्स्ट टाइम देंगे। तो हमें जो है इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें एंगल वगैरह और तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको ऐसे चीट कोड बताऊंगा जिसमें आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते ही आप उसका स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप लोग जो है ना जहन में बना लेंगे। और हाँ, दरमियान में मेरे पास एक समझें कि एक फार्मूला है जिसके तहत आप किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा PCl5 किस तरह स्ट्रक्चर बनाता है और अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाई जाएं तो फिर वो क्या उसमें तब्दीली आएगी जिससे उसका एंगल या वो दूसरी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो ये जो सवाल है ये 90% स्टूडेंट को ट्रिक कर देता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये तीनों सवाल शुरू में, दरमियान में और आखिर में क्लियर करते जाएंगे। इसी तरह क्विक क्वेश्चंस भी हैं, बीच बीच में आते रहेंगे, वो भी आप लोगों को मैं समझाता जाऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग विस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। विस्पर थ्योरी में हमारे पास विस्पर जो है वो एक समझें कि एब्रीवेशन है किस चीज़ की। V स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, पेयर इसी के साथ ही आएगा, पेयर रिपल्जन थ्योरी, पेयर नीचे ही आता, खैर कोई इशू नहीं है। VSEPR ये जो है विस्पर थ्योरी है। विस्पर थ्योरी सबसे पहले सिज्विक एंड पॉवेल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सिज्विक एंड पॉवेल ने 1940 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों को मिल रहा हो कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन ये मैं अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी तरह जो है फिर 1957 में सिज्विक और पॉवेल गिलेस्पी एंड निलहॉम गिलेस्पी एंड नाइहोम या निलहॉम ये नाम है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिसने इस थ्योरी को एडवांस बनाया था। और विस्पर थ्योरी, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि विस्पर थ्योरी है क्या चीज़, तो आप उसको ये जवाब देंगे कि इट टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो है क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकती है। विस्पर थ्योरी में हम लोग जो हमारा सेंटर कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट्स की तरफ जाते हैं। पोस्टुलेट्स में कहता है कि जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाना चाहता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंट्रल एटम है जिसको मैं X मान रहा हूँ। ठीक है, X जो है एक सेंट्रल एटम है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। अगर हम लोग फिर से थ्योरी का नाम दोहराएं तो हमें क्या बताया जा रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब आखिरी शेल ही वैलेंस शेल होता है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, और लास्ट वाला जो वर्ड है इस पर समझें कि आपकी आधी से ज़्यादा थ्योरी बेस करती है। तो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दरमियान में सेंटर में एलिमेंट हम लोगों ने रख लिया या उसका न्यूक्लियस है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये सारे हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग दो तरह में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक को हम कहते हैं लोन पेयर, एक को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, और इनको हम क्या कहते हैं, जो सिंगल होते हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत फ़र्क है। बॉन्ड पेयर जो होते हैं ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं और बॉन्ड बनाने के हक में हैं। जो लोन पेयर हैं वो कहते हैं कि बॉन्ड ना बने और बॉन्ड के हक में ये नहीं होते। इसी तरह जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा धक्का देते हैं, रिपेल मोर, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो रिपेल तो करते हैं ये भी, लेकिन ये लोन पेयर के मुकाबले में बहुत ही कम जो है रिपल्जन दिखा रहे होते हैं। इसी तरह जो कोई भी अगर एटम आपको मिलता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन पेयर भी मिले, लेकिन बॉन्ड पेयर आपको लाजमी मिलेगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अब यही पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ यही पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कुल मिला के करते हैं, और जिस एटम से दूसरे एटम जुड़े होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन टेट्राफ्लोराइड है। अब कार्बन टेट्राफ्लोराइड में आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है एटम ऐसा है, एलिमेंट ऐसा है जिसका एक एटम है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जिसके 4 एटम हैं। तो ये ब्राइट चांसेस हैं कि जिसके 4 हैं ये बॉन्डेड एटम है, और ये जो अकेला है ये कौन सा होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम के हम लोग जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं कितने हैं, और सेंट्रल पेयर में सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम लोग फिर देखते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। जितने बॉन्ड पेयर होंगे उसी हिसाब से ये बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग असल में क्या चाहते हैं कि हमारे जहन में 3D शेप आ रहा हो। ठीक है, तो मैं आपको 2D से ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने 2 डायमेंशनल शेप ज़्यादा पढ़ा हुआ है। इसको जो है ना आपने बनाते भी इसको ज़्यादातर हैं। तो पहले मैं आपको ये वाला समझाकर उसके बाद 3D में लेके जाऊंगा कि 3 डायमेंशनल शेप हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि सेंट्रल एटम क्या होता है, ठीक है, और ये वाले जो हैं फ्लोरीन जो हैं ये क्या हैं, बॉन्डेड एटम है। तो बॉन्डेड एटम क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सेंट्रल एटम है और कौन से जो है बॉन्डेड एटम है। और इसी के साथ साथ किसी भी एटम के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखें कार्बन के मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, कार्बन के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। क्यों 4 बनाए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और 6 में से 2 पहले शेल में, 4 आखिरी शेल में, और आखिरी शेल को ही वैलेंस शेल कह रहे हैं। तो मैंने 4 ये अलग अलग सिमत में बना दिए हैं। ये आपके पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड पेयर भी समझ लिया कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, और इसी तरह लोन पेयर भी समझ लिया कि लोन पेयर क्या होता है, और ये भी समझ लिया कि बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनाने के हक में होता है और बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोन पेयर बॉन्ड बनाने के हक में नहीं होता, बॉन्ड नहीं बनाता, बॉन्ड बनाने के लिए जो है ना जितने भी रास्ते होते हैं उसको रोकने की भी कोशिश करता है। लोन पेयर जो है वो ज़्यादा धक्का देता है, बॉन्ड पेयर जो है वो कम धक्का देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी पोस्टुलेट्स जो है ना हम लोगों ने इसके कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो ये है कि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर जो रिपल्जन होगी, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर जो रिपल्जन होगी वो कम से कम होगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर जो रिपल्जन होगी वो इनसे तो ज़्यादा होगी, लेकिन लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्जन से कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिपेल कौन करते हैं, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपेल करते हैं। ठीक है, कौन से रिपेल करेंगे सबसे ज़्यादा, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपेल करेंगे। उसके बाद बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, और सबसे कम रिपल्जन जो है नॉर्मल रिपल्जन वो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर होती है। सही है, यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला है
ABMEN। ए किसको कह रहे हैं? ए हम लोग सेंट्रल एटम को कह रहे हैं। बी किसको कह रहे हैं? बी बॉन्डेड एटम को कह रहे हैं। और एम किसको कह रहे हैं? एम हम लोग नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स को कह रहे हैं। ई किसको कह रहे हैं? ई लोन पेयर को कह रहे हैं। और एन किसको कह रहे हैं? एन हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर्स को कह रहे हैं। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमारे पास CH4 है, तो जब मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलेगा, ये जो है इस सेंटर के पीछे की तरफ है, ठीक है, ये पीछे की तरफ है, ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से पीछे की तरफ है, इसको हम लोग डैश कहते हैं। और ये वाला जो है सामने की तरफ है, ठीक है, ये प्लेन से सामने की तरफ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें सेंट्रल एटम C है, हम लोग लिखेंगे A। बॉन्डेड एटम कितने हैं? कितने एटम हैं? 4। लाजमी बॉन्डेड एटम हैं, हम लोग B लिखेंगे, फिर लिखेंगे तादाद कितने हैं? 4, हम लिखेंगे AB4। क्या इसमें कोई लोन पेयर था? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन के पहले शेल में 2, दूसरे में 4 और चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो B4। ये भी फार्मूला इसका ठीक है। अगर हम लोग AB4 और E0 लगाते हैं, ये भी ठीक है। जिस तरह आपको समझ आए आप लोग उस तरह इसको कैरी ऑन करें। सही है, तो आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी आप ऐसा करें, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मेरे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा। तो आप जो है मुझे इसका ये जो फार्मूला है ये मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में बताएं, अपना गेस बताएं जो आपका अंदाज़ा है कि इस तरह हो सकता है। मैं फिर जो है इसका आंसर करने लगा हूँ। अच्छा जी, टाइप कर लिया। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कमेंट में बताएं, आप इस वीडियो को पॉज करके नीचे जो है कमेंट लिख दें, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट किया करें। चलें अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्या है भाई, कि इसका सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड एटम भी मौजूद हैं। कितने हैं? 1 2 3, तो AB3। और लोन पेयर, ये जो है लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। लोन पेयर बॉन्ड बनाने के में हक में भी नहीं होता, रिपेल भी ज़्यादा करता है, और ये जो है बॉन्डिंग में हिस्सा भी नहीं लेता। तो ये जो है आपके पास कितने लोन पेयर हैं? एक पेयर है ये। तो हम लोग AB3 E1 लिखेंगे या E लिखेंगे, बात एक ही है। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या आपने भी यही आंसर निकाला था? अगर निकाला था तो बहुत ही बढ़िया। मैं फिर चेक करूँगा लास्ट में। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग एक न्यू ट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ये हमारे पास स्टेरिक नंबर ट्रिक है। स्टेरिक नंबर क्या होती है? अच्छा, ये आपकी काम करेगी ज़्यादातर ऐसे एटम्स के पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे। तो अगर किसी एटम का स्टेरिक नंबर निकालते किस तरह है? हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, और जमा करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर जितने भी हैं। जैसे कि कार्बन में एक जो है बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। सही है, तो इसका आंसर कितना आया? 4 ही आया। तो इसका शेप क्या होना चाहिए? यहाँ पे बता रहा है टेट्राहेड्रल। और हमें पता है कि जो मीथेन है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसका एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, ठीक है, 109.5 भी हम लोग लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है हम इसको बेहतर है 109.5 डिग्री लिख दें क्योंकि कॉमनली यही जाना जाता है और है भी यही। 109 हम लोग बेसिक जब पढ़ाते हैं तो याद करने के लिए पढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अभी कोई एक ऐसा एटम लेते हैं जिसके पास 3 जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हों, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था जिसके सामने बेस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बेसिक मॉडल के बारे में बताएगा। तो मैं बोरॉन ले लेता हूँ,
बोरॉन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। 3 फ्लोरीन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और यहाँ पे कौन सा प्रेडिक्ट कर रहा है शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक ही प्लेन में स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये स्टेरिक नंबर इस तरह काम करता है। लेकिन जहन में हो, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे। जब लोन पेयर होंगे तब इसकी प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। लेकिन ये काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं अभी कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड कौन सा स्ट्रक्चर देगा, ये मुझे कमेंट में बताएं। देखते हैं पहले कमेंट कौन करता है, किसको राइट आंसर आ रहा है अभी से। हिम्मत नहीं हारनी भाई, पढ़ना है। बोर हो रहे हैं भी पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसको हम लोग चीट कोड टेबल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास सिर्फ दो जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लोन पेयर 0 होंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा। इसी तरह किसी के पास 3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो जब लोन पेयर 0 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर एक लोन पेयर होगा तो एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर देगा। इसी तरह अगर 4 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और लोन पेयर 0 है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है तो फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं तो फिर बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप स्ट्रक्चर। अगर 5 हों, इसी तरह ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और जो है ना एक लोन पेयर हो तो सीसा स्ट्रक्चर, और अगर 2 लोन पेयर हों तो टी शेप, और अगर 3 लोन पेयर हों तो लीनियर। इसी तरह जो है ना छठा वाला भी आप लोग देख लें इस वीडियो को पास करके। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रेडिक्शंस के हिसाब से टेबल बना दिया है। SN2 मतलब स्टेरिक नंबर 2 है तो लीनियर 180, फिर एग्जाम्पल। इसी तरह जो है ना अगर स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो है जो आप ये कमेंट में बताया था वही यहाँ पे सवाल आ गया, तो आप देख लें कि आपने सही आंसर किया था या नहीं। और इसी तरह हम लोग चलते आएंगे। अब इसमें देखें 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से एक लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर बन गए। तो इसका जो शेप होगा वो लेस देन 120 होगा। जिस तरह के आपके पास SO2 है और इसी तरह SnCl2 है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपको एंगल जो है लेस देन 120 मिलेगा। इसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो टेट्राहेड्रल। CH4 इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा CF4 इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा CCl4 इसकी एग्जांपल है। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, उनमें से एक लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल। जिस तरह अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर यहाँ पे। सही है। तो इस वजह से जब शेप देखेंगे, लाजमी शेप में इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते, सिर्फ एटम काउंट होते हैं। मैंने आगे डायग्राम बनाया हुआ है, हम उसकी मदद से जो है ना इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे इसको। ठीक है। फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होगा बेंट। और ये मशहूर है, बहुत ही वाटर का स्ट्रक्चर है। इसका एंगल 104.5 है, इसके भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इसी तरह इनके भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। ठीक है। अगर हम लोग पेन से लिखेंगे तो हम लोग इस तरह बना रहे होंगे, और अगर हम वैसे 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास 2 लोन पेयर हैं और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? बेंट या फिर वी शेप। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंगुलर या बेंट, हम लोग इसको कभी कभार वी शेप भी पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है कि अगर जीनोन डाइफ्लोराइड का स्टेरिक नंबर 5 है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप है वो टी शेप होगा या लीनियर होगा? आपने आंसर देना है कमेंट में। ये हम लोग पीछे पढ़ के आए। एक दूसरा सवाल है, क्विक क्वेश्चन है वाटर के बारे में। अभी हम लोगों ने वाटर पढ़ा था कि अगर पानी लीनियर होता, मतलब है नहीं लेकिन अगर होता, तो हमारी दुनिया कैसे चेंज होती?
आप लोग जो है ना एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास है, अगर विस्पर के बगैर हम लोग इसको प्रोडिक्ट कर रहे होते तो इस तरह करते कि वाटर जो है लाजमी हम लोग सीधा बना रहे होते, 180 डिग्री के इसको एंगल दे रहे होते। लेकिन अब जब हम विस्पर के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 104.45 टू बी प्रिसाइज, वैसे हम लोग 104.5 डिग्री पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना एंगल होता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस होंगी। पहले सवाल पूछा हुआ है मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें अगर इस तरह स्ट्रक्चर ना बने तो पहली बात आइस नहीं बनेगी, दूसरी बात इसका बॉइलिंग पॉइंट जो अभी है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में प्रॉब्लम हो रहेगी, तकरीबन समझें कि इम्पॉसिबल बन जाएगी हमारी वर्ड। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के पास जो है एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये भी जो है ना AB3E1 वाला जो है स्ट्रक्चर है, सही है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 107 डिग्री बन रहा है। अगर ये भी बॉन्ड पेयर होता तो 109.5 बनता, लेकिन एक लोन पेयर है और लोन पेयर क्या करता है, ज़्यादा धक्का दे रहा है हर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा धक्का दे रहा है। इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो 109 से कंजेस्ट होकर 107 पे आए। वाटर की बात करें, वाटर में 2 लोन पेयर हैं तो इसीलिए 190 लिख दिया, 109 से ये जो है बॉन्ड एंगल ड्रॉप कर रहा है कितने पर, 104.5 पर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है दोनों बॉन्ड पेयर पर अपना जो है रोब जमा रहे हैं। लोन पेयर इस तरह होते हैं जैसे कोई शरीर बच्चे हो ना, रिश्तेदारों के जैसे बच्चे आ जाते हैं, तो ये उस तरह। और जो बॉन्ड पेयर हैं वो शरीफ बच्चे होते हैं। तो शरीफ बच्चे लाजमी हैं कभी कभार, और बल्कि ज़्यादातर जो है ना मार खाते रहते हैं शरीर बच्चों से। ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको यहाँ पे भी कवर कर दें तो ये हमें जो है ना एक पिरामिड की तरह जो है ना नज़र आ रहा होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर इसको बोल रहे होते हैं। ट्राइगोनल पिरामिडल, ये जैसे शेप नहीं होते इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड्स के, उसी तरह दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री, और शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रल, सही है। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अभी एक दफ़ा फिर से मैं इसका जो है ना SN नंबर इसका 4 है, आपको पता है। तो अभी आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया है, आपने सारी वीडियो तकरीबन देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सुनकर उसका स्ट्रक्चर अपने जहन में कैसे बना सकते हैं। अच्छा, क्या विस्पर की लिमिटेशंस भी हैं? जी हाँ, विस्पर की जो है लिमिटेशंस भी हैं, जैसा कि ये अपना जो है ना शेप नहीं बताता, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा कि इलेक्ट्रॉन शेयर किस तरह होते हैं। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है जिसमें ये लिमिट होता है वो जो है ना पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा। पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ये नहीं बता पा रहा कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताएं। कमेंट में ज़रूर बताया करें, भले रॉन्ग आंसर हो कोई इशू नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि पता चले कि आप जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे वीडियो में तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो मैं पहले में लिख रहा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाएगा, उन मॉलिक्यूल्स के शेप नहीं बता पाएगा जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको चेंज कर लेते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके बारे में ये नहीं बता पा रहा होता कि इसका शेप क्या है। जिस तरह C2H2 है, विस्पर नहीं बता पाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह जैसे C2H4 है, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा। इसके लिए बहुत मुश्किल है इसके स्ट्रक्चर्स बताना,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है, इस वजह से ये नहीं बता पाएगा। ये हमारे पास एक क्विक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम PCl5 से एक जो है क्लोरीन निकाल दें और उसकी जगह पर हम लोग लोन पेयर रख दें तो स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क आएगा और इस स्ट्रक्चर को अभी क्या बोलेंगे, आपने बताना है। PCl5 का मैंने आपको टेबल में दिखा दिया था कि किस तरह जो है PCl5 चेंज हो रहा है अगर हम उसमें लोन पेयर ऐड कर रहे हैं। एक झलक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद जो है आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि PCl5 का क्या सिस्टम है और क्या तरीक़ेकार है, कैसे चल रहा है। तो ये जो है PCl5 वाली लाइन जा रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो बता दें कमेंट में, सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जो है ना लाजमी उनको बोलें कि हमारे लेक्चर्स को देखें, ठीक है भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।